हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। ना इस क्वेश्चन में भी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें ये कहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ए पी जो है, ये जो हमारा ए पी है, ये जो ए पी है ये हमारे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल ए के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे, राइट। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, राइट। सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, पूरी एंगल ए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। वैसे ही बी क्यू क्या कर रहा है? एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब सपोज़ ये 3 है और ये 4 है, तो इसका मतलब बी के जो दो टुकड़े हुए हैं 3 एंड 4 वो इक्वल हैं। तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये हम याद रखेंगे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है उस पर फोकस करते हैं। मुझे प्रूफ करना है कि ए क्यू इक्वल है बी पी के। ठीक है, चालू करते हैं। पहले क्या करेंगे, देखो बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है। आपको पहले ये लाइंस कंसिडर करनी है, ए डी एंड बी सी। क्या ए डी एंड बी सी एक दूसरे को पैरेलल है? यस और नो? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि ए डी पैरेलल है बी सी को। तो अगर ए डी पैरेलल है बी सी को तो मैं इस ए पी को ट्रांसवर्सल ले सकता हूँ। और अगर पैरेलल लाइंस के साथ हमने एक ट्रांसवर्सल लिया है ए पी को, ए पी एस ट्रांसवर्सल लिया है, तो कैन आई से कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कैन आई से दैट ये जो एंगल 1 होगा, ये एंगल 1 इक्वल होगा इस एंगल पी के, राइट। तो मैं कहूँगा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल ए पी बी के। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब लेकिन एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो मैं कहूँगा अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल ए पी बी के तो एंगल 2 भी इक्वल होगा एंगल ए पी बी के। अब ये बहुत ज़रूरी है। अब इस ट्रायंगल में फोकस करो। इस ट्रायंगल में आपने अभी अभी क्या कहा कि एंगल 2 मतलब ये वाली एंगल, हाँ ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल किसके इक्वल है? ए पी बी के इक्वल है, राइट। तो अगर आपको इस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल नज़र आ रही हैं तो आप दो साइड्स भी इक्वल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होती हैं तो उनकी ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब ए पी इक्वल हुआ ए बी को। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यही सेम चीज़ हमें वापस करनी है, लेकिन इस बार हम लोग ट्रांसवर्सल ए पी नहीं, हम ट्रांसवर्सल बी क्यू लेंगे। मैं अभी ये ट्रांसवर्सल लेता हूँ। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ए डी और बी सी तो पैरेलल ऑलरेडी हैं। तो मैं कहूँगा ये जो हमारा एंगल 4 है, ये जो हमारा एंगल 4 है, ये इक्वल होगा इस एंगल क्यू के। तो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा अगेन सेम चीज़ कर रहे हैं। इस बार ए डी पैरेलल टू बी सी तो लिया है, लेकिन एक माइन्यूट चेंज किया है, हमने ट्रांसवर्सल कौन सी ली है? बी क्यू। सो अब बी क्यू एज ट्रांसवर्सल पकड़ो। तो वही सेम कॉन्सेप्ट वापस लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि एंगल जो 4 है वो इक्वल होगा एंगल ए क्यू बी के, क्योंकि वो z बना रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। लेकिन एंगल 4 तो एंगल 3 के इक्वल है, तो हम कहेंगे एंगल 3 इक्वल हुआ एंगल ए क्यू बी के। तो अब फटक से हम लोग इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया? जस्ट नाउ मैंने ये प्रूफ किया कि जो हमारा एंगल 3 है, मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल 3 है, ये इक्वल है इस एंगल ए क्यू बी के। अब अगर एंगल 3 और एंगल ए क्यू बी इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल में इन दो एंगल्स की ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। तो मैं कहूँगा कि ए क्यू इक्वल होगा ए बी के। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से ये मालूम पड़ा कि ए पी इक्वल है ए बी के, और इक्वेशन 2 से ये मालूम पड़ रहा है कि ए क्यू इक्वल है ए बी से। ये भी ए बी के इक्वल है, ये भी ए बी के इक्वल है। इसका मतलब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से दैट ए पी इक्वल है ए क्यू के, और ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। इसको मैं इक्वेशन 3 देता हूँ, ये हमारा प्रूफ हो गया। वेरी नाइस। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल है सी डी के। तो चलो पी क्यू इक्वल है सी डी को, वो कैसे करेंगे ध्यान देना। मैं पहले पी क्यू को ज्वाइन कर लेता हूँ, ये रहा मेरा पी क्यू। अब क्या करना होगा ना आपको, मुझे एक बात बताओ, पहले मैं इस समय ना थर्ड पार्ट करता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया है, मैं पहले थर्ड पार्ट करूँगा तो सेकेंड पार्ट बहुत ईजिली हो जाएगा। मुझे थर्ड पार्ट में क्या कहा है, मुझे बोला है ए बी पी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करो। मतलब ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। अब वो तो प्रूफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे पता है। कैसे पता है, मुझे एक बात बताओ, क्या ए डी पैरेलल है बी सी को? करेक्ट है, पूरी बड़ी लाइन ए डी पैरेलल है बी सी को। सो दैट क्लियरली इम्प्लाइज दैट हमारा जो ए क्यू होगा वो पैरेलल होगा बी पी को। क्यों? क्योंकि ए क्यू डी एक स्ट्रेट लाइन है और बी पी सी भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर पूरी लाइन अगर पैरेलल है तो उसके सेगमेंट्स भी पैरेलल होते हैं आपस में। तो ये तो ठीक है, ए क्यू पैरेलल टू बी पी हो गया। अब ए क्यू इक्वल टू बी पी भी हमें ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 से मालूम है, राइट। तो इस कॉर्डिलेटरल के, ये जो पर्पल कलर का कॉर्डिलेटरल है जिसमें मैंने बहुत सारी लाइंस बनाई है, ये वाला कॉर्डिलेटरल जिसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, ये कॉर्डिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो चुकी हैं और इक्वल भी हो चुकी हैं। देखो पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral ABPQ are parallel and equal, therefore ABPQ is a parallelogram। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट करना है, मतलब मुझे प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल है सी डी के। ये है मेरा पी क्यू और ये है मेरा सी डी। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखो कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे बताओ, सब लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है सी डी के। क्यों? दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है बड़ा सा, तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल्सो हमें ये पता है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के। क्यों? अरे भैया अभी प्रूफ किया कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हुआ ए बी पी क्यू। देखो ना, पी क्यू जो है वो इक्वल है हमारे ए बी के, बराबर, लेकिन ए बी इक्वल है सी डी के। तो इसका क्लियर मतलब यही है कि ए बी इक्वल है सी डी के क्योंकि बड़ा वाला पैरेललोग्राम है, और ए बी इक्वल है पी क्यू के क्योंकि ए बी पी क्यू एक पैरेललोग्राम है। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आई कैन क्लियरली से दैट पी क्यू इक्वल होगा सी डी के, राइट। अगर मैं इसको इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 5 कहूँ तो फ्रॉम 4 एंड 5 ये क्लियर है कि पी क्यू इक्वल होगा सी डी के, एंड हेंस प्रूफ। सो आई होप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया, राइट। यू कैन वॉच इट अगेन। थैंक यू।